सो गाइस आज हम करेंगे मिरर फॉर्मूला. सो व्हाट इज़ मिरर फॉर्मूला? इट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. मिरर के लिए ये फॉर्मूला चलता है. इसमें f जो है दैट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, v इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल. ओके, सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करते हैं. एंड u इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल. पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट इज़ u. सो ये सर आपको मालूम है और मैंने आपको साइन कन्वेंशंस भी बताई थी कि जितने भी डिस्टेंसेस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेफ़्ट साइड से मेजर करते हैं दे आर टेकन टू बी नेगेटिव, और जो राइट हैंड साइड पे डिस्टेंसेस होते हैं उनको हम पॉजिटिव साइन देते हैं. तो अब जैसे आपको बताया गया एक न्यूमेरिकल है, सपोज करो ये आपको एक न्यूमेरिकल आता है कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज़ -10 सेंटीमीटर. अगर यहाँ पे कॉन्केव न भी लिखा हो, अगर ये माइनस है तो मतलब फोकल लेंथ इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. सो माइनस से ही पता लग जाता है हमारा कि मिरर जो है वो कौन सा है. साइन से ही पता लग जाएगा फोकल लेंथ जो है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे आ जाएगा ना, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर का जो स्फीयर है इस तरफ को बन रहा है, उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगी तो फोकस पॉइंट यहाँ पे होगा. तो दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस. तो इसका जो फोकस पॉइंट है क्योंकि राइट हैंड साइड पे आ रहा है तो फोकल लेंथ इसकी जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ होगी, दैट विल बी पॉजिटिव. सो कॉन्केव की फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी. सो न्यूमेरिकल है कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर. अगर आपको माइनस भी नहीं दिया हुआ, कॉन्केव लिखा हुआ, तो मतलब आपको माइनस लेना पड़ेगा. u इज़ गिवन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज़ 30 सेंटीमीटर. दिस इज़ ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि हमेशा ही चाहे वो कॉन्केव मिरर है चाहे कॉन्वेक्स मिरर है, हम हमेशा ही ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं. तो m निकालना है, अपने मैग्नीफिकेशन निकालनी है. सो व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, इट इज़ इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज ओवर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड विच इज़ फर्दर इक्वल टू -v/u. ओके, तो अब यहाँ पे हमने क्योंकि मैग्नीफिकेशन निकालनी है लेकिन हमारे पास v की वैल्यू नहीं है, तो ये जो f दिया हुआ है इसके साथ हम क्या करेंगे? v की वैल्यू निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ द इमेज निकालेंगे. सो फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. राइट, फोकल लेंथ जो है वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर माइनस 1/10 इज इक्वल टू u की v की वैल्यू हमने निकालनी है 1/v प्लस 1/-30. अब क्योंकि आपको u की वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ये वाला पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये हमेशा ही लेफ़्ट को होता है तो दिस इज़ गिवन द साइन नेगेटिव -30. तो हम इसको जब सॉल्व आउट करते हैं तो आंसर कम्स आउट टू बी -15 सेंटीमीटर. v की वैल्यू क्या आ गई है? -15 सेंटीमीटर. इसका मतलब है कि 15 सेंटीमीटर कहाँ पे हुआ? अब देखिए ये है फोकल लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर. दिस इज़ द फोकल लेंथ. ओके, दिस इज़ 10 सेंटीमीटर. अब कहाँ पे इमेज कहाँ पे बन रहा है? 15. जो पॉइंट C जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कहाँ पे होगा? 10 + 10, क्योंकि ये डबल द डिस्टेंस है. आपको मालूम है फोकल लेंथ जो है दैट इज़ इक्वल टू r/2. r क्या है? ये जो रेडियस है C से लेके P तक का डिस्टेंस, तो हाफ कितना हो गया? 10. ओके, तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर समवट 15 यहाँ पे आ गया ना, फिर क्योंकि ये टोटल क्या हो गया? 20 हो गया. आपका रेडियस जो है वो 20 हो गया. तो सॉरी, इमेज जो है वो कहाँ पे बन रही है? यहाँ पे बन रही है. तो इमेज यहाँ पे बनेगी. अब हम देखेंगे कि इसका साइज़ कितना है. मैग्नीफिकेशन जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे. अब देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम? m इज इक्वल टू -v/u. सो m इज इक्वल टू -v/u. ओके, v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -15. So this will be equal to -15 is the distance of the image from the pole and divided by -30. So this is the common minus sign और ये है माइनस. अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए. 15 × 2 = 30. ठीक है, तो ये कितना आ गया? मैग्नीफिकेशन कितनी होगी? -0.5
0.50 इसके यूनिट्स नहीं होती मैग्नीफिकेशन के, क्योंकि इट इज़ ए प्योर रेशो, दोनों डिस्टेंसेस हैं, इनके सेंटीमीटर जो है वो कट जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटा बन रहा है, क्योंकि लेस देन 1 आ रही है वैल्यू, तो जो इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा, माइनस में आ रहा है, तो रियल बनेगा। अब आप देखिए कैसे हो रहा है ये। सपोज करिए कि आपका ये है ऑब्जेक्ट, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज ये वाली बन रही है, ये देखिए यहाँ पे बनेगी 15 सेंटीमीटर पे, और थोड़ी सी छोटी साइज़ की, मतलब ऑब्जेक्ट से जो साइज़ है वो छोटा रह गया है। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन। ओके, एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अब मैं आपको बताऊंगी कि थोड़ा सा कि जो कॉनकेव मिरर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स का तो आपको पता लग गया कि जब आप कॉन्वेक्स में देखते हो तो पीछे तक का वाइड व्यू जो है नज़र आता है, तो इसीलिए हम जो कार के जो साइड मिरर्स होते हैं वो हमेशा कॉन्वेक्स लेते हैं। एक तो स्ट्रेट नज़र आएगा, ओके, और बहुत दूर तक सारी साइडें जो हैं वो कैप्चर कर लेता है। और जो कॉनकेव मिरर है उसको एक तो हम एज शेविंग ग्लास यूज़ करते हैं, जहाँ पे फेस की पोजीशन हम बिटवीन P एंड F रखते हैं, और दूसरा जितनी भी सर्च लाइट्स हैं, सर्च लाइट्स जो होती हैं उनके सामने जो है वो कॉनकेव मिरर लगा होता है, ताकि रेज पैरेलल आएँ, फोकस से निकले, जो उसका बल्ब होता है वो फोकस पॉइंट पे होता है। देखिए इट इज़ लाइक दिस, आई विल शो यू। सपोज दिस इज सर्च लाइट और द हेडलाइट ऑफ द कार्स। आपने देखा होगा कि ऐसे होता है, ये हेडलाइट, कार की भी हेडलाइट ऐसी होती है और सर्च लाइट के भी बहुत बड़े बड़े कॉनकेव मिरर्स लगे होते हैं। और जो बल्ब की पोजीशन है, यहाँ पे सपोज बल्ब लगा हुआ है, ओके, दिस इज़ द बल्ब। अब बल्ब की जो पोजीशन है ना, इसकी फोकल लेंथ पे होती है, जहाँ पे इसका फोकस पॉइंट होगा ना, फोकस पॉइंट पे बल्ब होगा, तो जितनी भी रेज फोकस पॉइंट से निकलेंगी, ओके, फोकस पॉइंट से जितनी भी रेज निकलेंगी वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये दूर तक ये जो लाइट है ना, सो जहाँ से भी लाइट्स आएंगी ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो इसीलिए फिर हमें दूर तक जो लाइट है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं दूर तक नज़र आते हैं रात के टाइम पे। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर का। अब हमारा रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट कवर अप हो गया है। अभी हम करेंगे रिफ्रैक्शन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।